इच्छा निवृत्ति का शांत सुख, वो शांत सुख सामर्थ्य को प्रकट करता है, लेकिन उस शांत सुख के सामर्थ्य का भी प्रदर्शन न करे, उसमें विचरण न करे, तो परमानंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। फिर उसके पतन का सवाल नहीं है। यहाँ तक तो पतन है, इच्छा पूर्ति में भी पतन है, इच्छा आपूर्ति में दुखी होना भी पतन है, इच्छा पूर्ति में सुख में फंसना भी पतन है। इच्छा को निवृत्त किया और शांति मिली और उस शांति में ही पड़े रहे तो पतन तो नहीं है, लेकिन आगे का रास्ता नहीं खोजा तो फिर सदा तो शांति में भी नहीं बैठे रहेंगे। तो शांति, अशांति, इच्छा पूर्ति, अपूर्ति और शांति जिस परमेश्वर सत्ता से प्रकाशित होती है, उस परमेश्वर सत्ता में जगने का उद्देश्य बना दे तो शांति बहुत सुखदायी है, बहुत हितकारी। नहीं तो शांति के नाम से हो सकता है कि आलस्य में पड़े रहे। आलस्य की शांति अलग है, तमस होती है। मनोवांछित हो गया, चलो शांति, ये रजस है। शुद्ध सात्विक आहार व्यवहार जप ध्यान से जो परमात्मा शांति मिलती है वो अच्छी है, लेकिन वो परमात्मा प्रेम ज्ञान संयुक्त तपः यस्य ज्ञानमयः तपः, परमात्मा के ज्ञान संयुक्त की जो शांति है वो तो ब्रह्मवेताओं का निजी खजाना है। ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्त भवति, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ताकि वाणी वेद, वो जो बोलता है वेद वाणी हो जाता है। भाषा अथवा संस्कृत करत भरम भवच्छेद, चाहे भाषा लौकिक भाषा में किसी भाषा में बोले, चाहे संस्कृत और शास्त्र भाषा में बोले, भरम भय और भेद को मिटा देता है। ऐसा परम लक्ष्य बनता है उत्तम साधक का आत्मज्ञान। ओम शांति, ओम आनंद। उसको पाने के लिए ये तो सुन लिया साहर बात थोड़े शब्दों में, उसको पाने के लिए थोड़ी लड़ाई करनी पड़ती है। उस लड़ाई में उतरना पड़ेगा मैदान में। ये बाहर जो शत्रुओं को मारते हैं वो इतने वीर नहीं हैं, जो भीतर के शत्रुओं को मारने में सफल होते हैं वे तो महावीर हैं। हनुमान जी को महावीर कहा इस देश के लोगों ने, और वर्धमान को भी महावीर कहा। वर्धमान ने कभी तीर कमान नहीं उठाया, कभी डंडा भी नहीं उठाया, अहिंसा परमो धर्म वर्धमान का तो था, लेकिन भीतर के दोषों को निकालने में लग गए और शांति बढ़ाने में लग गए तो वर्धमान में से भगवान महावीर होकर पूजे गए। तो अब दोषों को निकालने का एक आसान तरीका ये भी है कि अपन बैठे सुबह पूर्व दिशा को मुंह करके बैठे, मन में जो दोष हैं वो अपन जानते हैं, उतना दूसरा कोई नहीं जानता। उस एक एक दोष को मन के सामने लाए और श्वास लिया और हिम्मत पूर्वक हरि ओम 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 की गदा उस दोष को मारी भगाए। आज का दिन मैं ये दोष नहीं करूँगा, आज का दिन ये मैं गलती नहीं करूँगा। समझो ईर्ष्या होती है, एक दूसरे के प्रति जेलसी होती कि आज का दिन मैं उसको देख के नहीं जलूँगा, उसके अंदर मेरे परमेश्वर की स्मृति करूँगा। उसका मन और मेरा मन भले एक दूसरे के इधर उधर का सोचे, लेकिन मैं अपने मन को ऐसे नाली में नहीं गिरूँगा। ए मेरा मन, आज अपने शत्रु का चिंतन नहीं, शत्रु की गहराई में जो परम चैतन्य मित्र है अथवा शत्रु में कोई जो सद्गुण है उसका चिंतन करके तू तो सत्य में मस्त रहे। वट खाई करे हो करे, अपने मन को इधर वटे सटे करे, है को वह को ही नहीं। जैसे कृष्ण कुत्ते के दांत चमकते देखते थे, ऐसे हम एक दूसरे के अंदर कोई भी चमक होगी उसको देखेंगे। काय को अपने को क्लेश का भागी बनाए, आज से हम प्रसन्न रहेंगे।
मां ठरनस ठारी न सिकमे। ओम आनंद 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 आनंद। द्वेष के विचारों ने दिल को जला रखा था, चित्त को, शरीर को बीमार